मौत यानी डेथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग ज्यादा चर्चा करना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौत को एक नेगेटिव चीज माना जाता है और इसके पीछे वाजिब कारण भी है। लेकिन साइंस में डेथ को भी इस इंटरेस्ट से देखा जाता है जिस तरह से जन्म यानी बर्थ को देखा जाता है। साइंस इमोशंस से ऊपर उठकर हर चीज के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करती है और यही इसकी खास बात है। हम सभी ने मौत के बारे में सुना है और अपने आसपास लोगों को मरते हुए भी देखा है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मरने से पहले हमारे दिमाग और शरीर में क्या होता है और मौत के कुछ मिनटों पहले इंसान के दिमाग में कैसी चीजें और फीलिंग्स आ रही होती है? यह सवाल बहुत ही मिस्टीरियस है और इनका जवाब ढूंढना काफी कठिन है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने इन टॉपिक्स पर काफी सारी रिसर्च की है और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हें रिसर्चेस से जुड़ी जानकारी बताने वाले हैं। यह वीडियो हमारे आम वीडियोस के मुकाबले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ऐसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो को भविष्य में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इससे हमारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। खैर, आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पिछले दशकों में मौत पर गहरी स्टडी करने के लिए कई मारते हुए लोगों पर रिसर्च की गई है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि साइंटिस्ट अपनी मर्जी से किसी पर भी रिसर्च करना नहीं शुरू कर देते, बल्कि ऐसा करने से पहले उनके घर वालों से प्रॉपर परमिशन ली जाती है। उन सभी मरते हुए पेशेंट्स पर रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ कॉमन चीजें नोटिस की है, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हम इंसानों की मृत्यु होती कैसे है। खैर, डेथ का कोई एक पार्टिकुलर रीजन नहीं है, यह हजारों अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है। लेकिन मौत का सबसे कॉमन कारण सेल मैलफंक्शन और सेल डेथ को माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। सेल्स ही हमारे शरीर के वह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को करते हैं और हमारे शरीर को जिंदा रखते हैं। शरीर में मौजूद अलग अलग ऑर्गन्स के पास अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग में मौजूद सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है, वहीं किडनी में मौजूद सेल्स को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यह एक दूसरे के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करते हैं ताकि शरीर में हो रहे अलग अलग प्रोसेसेस को आसानी से संभाल जा सके। जब यह सेल्स सही से काम करना बंद कर देते हैं या किसी कारणवश उनकी लगातार मृत्यु होने लगती है, तभी इंसान मौत के करीब पहुंचने लगता है। ऐसी कई कंडीशंस में मेडिकल साइंस की मदद लेकर सेल डेथ को रोका या टाला जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। डेथ होने से पहले अलग अलग लोग अलग अलग विचित्र अनुभवों से गुजरते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन अनुभवों को वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व भी किया है। आइए उन पर नजर डालते हैं। 1. रिलैक्सेशन। ऐसा नोटिस किया गया है कि मरने के पहले कई लोग एक बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाते हैं। वैसे तो इसके पीछे कई रिलीजियस कारण हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक ऐसा हमारे शरीर के बंद होने की वजह से होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां शरीर के बंद होने से हमारा मतलब है शरीर में मौजूद अलग अलग ऑर्गन्स की एक्टिविटी कम होना। जब हमारा शरीर मौत के करीब होता है तो शरीर में हो रही प्रक्रियाएं थमने लगती हैं। इसके पीछे हमारे दिमाग का हाथ होता है जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ है कि वह सबसे पहले दिमाग को एनर्जी प्रदान करने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग ही काम करना बंद करने का तो बाकी अंगों का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ज्यादातर लोग मरने से पहले एक शांति स्टेट में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है। हालांकि अभी भी उनकी मौत नहीं हुई होती है क्योंकि उनका दिमाग प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि मरने से पहले लोगों के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और उनके शरीर में मौजूद पदार्थ जैसे पेशाब और आंसू बिना किसी कंट्रोल के बहने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में मौजूद मसल्स रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मरने से पहले लोगों की भूख प्यास मिटने लगती है, और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर उसे चीज को दूर भागता है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो। खाना खाने और पचाने दोनों में ही बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है।
इसलिए दिमाग उन्हें पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देता है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मरने से पहले लोग और ज्यादा खाना और पानी डिमांड करने लगते हैं। वैसे तो यह चीज बहुत रेयर है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उस इंसान की मृत्यु किस बीमारी या कंडीशन की वजह से हो रही है। 2. सपने और अवचेतनता। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई केस में पेशेंट को मरने से पहले अलग अलग तरह के सपने आने लगते हैं। स्टडीज में यह नोट किया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि यह सपने सोते समय ही आए। कई ब्रेन स्कैन्स में पाया गया है कि मरने वाले पेशेंट्स अपनी मौत से पहले डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, जिसमें उन्हें खुली आंखों से भी सपने आते हैं। यह कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, बल्कि हम सभी कभी ना कभी डे ड्रीमिंग करते हैं। आपने यह नोटिस किया होगा कि कई बार आप अपने ख्यालों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि आपको रियलिटी का कोई अंदाजा ही नहीं रहता। उन कुछ मिनटों में आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसी समय में पहुंच गए हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मृत्यु होने से पहले भी इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे ही सपने आने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 92% लोग मरने से पहले रियूनियन के सपने देखते हैं, जिसमें वह अपने गुजर चुके प्रियजनों के साथ मिलने के बारे में इमेजिन करते हैं। वहीं एक दूसरी रिसर्च में यह पाया गया था कि 59% लोग ट्रेवलिंग करने के सपने देखते हैं। वह अपने आप को उस जगह पर इमेजिन करते हैं जहां वह पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं या कभी ट्रेवल करना चाहते थे। वहीं एक तीसरी स्टडी में यह पाया गया था कि करीब 28% लोग अपनी जिंदगी में हुए अच्छे पलों को दोबारा से री इमेजिन करते हैं। यह चीज हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी होते हुए देख सकते हैं। जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में लगातार उस समय के ख्याल आते हैं जब आपकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी थी। यह बहुत ही आम चीज है जिसे मरते हुए पेशेंट्स में भी नोटिस किया जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सपनों के बाद इंसान धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लगता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे शरीर में नोरेपिनेफ्रिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये कह सकते हैं केमिकल होता है। जब हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है, दिमाग में इस केमिकल की मात्रा नॉर्मल होती है तो हम नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। वहीं अगर इसकी मात्रा कम होने लगती है तो हमें नींद आने लगती है। हजारों स्टडीज में यह प्रूव किया जा चुका है कि डीप स्लीप यानी गहरी नींद में नोरेपाइनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अब तक आप यह तो समझ चुके होंगे कि यह केमिकल हमारी अलर्टनेस और चेतना से जुड़ा हुआ है। हम जितने ज्यादा कॉन्शियस होंगे, हमारे शरीर में इस केमिकल की मात्रा इतनी ही ज्यादा होगी। खैर, वैज्ञानिकों ने यह नोटिस किया है कि जब इंसान बेहोश होता है तो शरीर में इस केमिकल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। वहीं यह मात्रा कोमा से जूझ रहे पेशेंट्स में और भी ज्यादा कम होती है। और अगर इस केमिकल का लेवल इससे भी नीचे जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान की मृत्यु हो चुकी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान मरने से पहले सपने देख रहा होता है तो उसके शरीर में इस केमिकल की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही होती है। वह धीरे धीरे बेहोशी में जा रहा होता है, जिसके बाद सीधा उसकी मौत हो जाती है। यह सुनने में भले ही बहुत भयानक लगे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज मेडिकल साइंस में इस चीज को कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ऐसी हालत में नहीं जाने देते जहां से उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो। खैर, आइए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 3. सीइंग लाइट। कई मरते हुए लोगों में यह नोटिस किया गया है कि मौत से पहले उन्हें एक अजीब तरह की लाइट दिखाई देती है। पहले इस चीज को एक अफवाह माना जाता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने चूहों के ऊपर स्टडी की तो नहीं पता चला कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक असल चीज है। दरअसल जब हमारा शरीर मर रहा होता है तो धीरे धीरे हमारी धड़कनें स्लो होने लगती है। इसकी वजह से हमारे दिमाग और बाकी सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ऑक्सीजन के न होने का मतलब है कि हमारी मृत्यु बहुत ही नजदीक है। खैर, ऐसे समय में यह नोटिस किया गया है कि हमारे शरीर की काफी सारी एनर्जी दिमाग के विजुअल रीजन में जाने लगती है। यह हमारे दिमाग का वह एरिया है जो हमारी आंखों और हमें क्या दिखाई दे रहा है उसे कंट्रोल करता है। जब दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में ज्यादा एनर्जी जाती है तो कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लाइट उनकी तरफ आ रही है या वह किसी लाइट की ओर जा रहे हैं। इस चीज को चूहों में कई बार नोटिस किया जा चुका है और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जिसमें मरते हुए लोग
वापस से ठीक हुए हैं और उन्होंने इस लाइट के बारे में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को रिपोर्ट किया है। खैर, इन सब चीजों से यह बात तो क्लियर पता चलती है कि हमारा दिमाग मरने से पहले हमें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारा दिमाग पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतने छोटे से साइज में इतनी सारी चीजें स्टोर करना और इतनी कठिन चीजें परफॉर्म कर पाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। खैर, तो यह थी कुछ ऐसी चीजें जो हमारा शरीर और हमारा दिमाग मरने के पहले एक्सपीरियंस करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आने वाले सालों में ऐसा भी होगा कि लोग इमॉर्टल यानी अमर हो पाएंगे। इस पर ऑलरेडी कई रिसर्चेस चल रही है और भविष्य में ऐसा होने के काफी हाई चांसेस है। वैसे अगर आपको अमर होने का मौका मिला तो क्या आप अमर होना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।